कल तक सनी देओल के बंगले की नीलामी की जल्दबाजी हो रही थी, बल्कि 25 सितंबर डेट भी तय कर दी गई। अखबार में विज्ञापन भी छप गया, लेकिन जैसे ही ये खबर हेमा मालिनी के कानों तक पहुंची, वो सतर्क हो गई और बैंक को नोटिस वापस लेना पड़ गया। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सनी के बंगले की नीलामी सुनकर धर्मेंद्र के होश उड़ गए, बल्कि पूरा परिवार चिंता में आ गया। लेकिन हेमा मालिनी ने इस दुख की घड़ी में सौतेले बेटे का साथ दिया, उनके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हो गई। कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी और अक्षय कुमार ने सनी देओल के बंगले की नीलामी रुकवा दी है। हेमा मालिनी और अक्षय ने पैसे देकर सनी के बंगले की नीलामी तो रुकवा दी है, लेकिन अभी तक हेमा मालिनी का नाम सामने नहीं आया। कहा जा रहा है हेमा मालिनी अंदर ही अंदर सौतेले परिवार की मदद कर रही हैं। इसी वजह से हेमा मालिनी गदर 2 देखने पहुंची थी। क्या देओल परिवार को हेमा मालिनी ने अपना लिया, इसलिए वो एक एक करके उन पर उपकार किए जा रहे हैं? आप इस मामले में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे ही सनी देओल के बंगले की नीलामी का नोटिस देओल परिवार में गया, प्रकाश कौर की हालत खराब हो गई। वो अपने बेटे की मेहनत को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख पाई। उनकी आंखों से आंसू आने लगे और वो सीना पकड़कर बैठ गईं। उन्होंने धर्मेंद्र से तुरंत इस नीलामी को रुकवाने की बात की। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि वो सनी देओल की मदद करें, जिससे उनका बंगला नीलाम होने से रुक जाए। बैंक को पैसे देने में धर्मेंद्र से मदद मांगी और ऐसा हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र को बोला। हेमा मालिनी ने जल्दी से जल्दी इस काम को करने के लिए धर्मेंद्र से कहा। हेमा मालिनी ने इस दुख की घड़ी में अपने ससुराल का साथ दिया, उनसे जितना हो सका उन्होंने किया और सनी देओल के बंगले की नीलामी रुकवा दी। हालांकि अभी तक हेमा की मदद सामने नहीं आई है, लेकिन हेमा अपने ससुराल के लिए सब कुछ छोड़कर आ गई, आफत का सामना किया। हेमा मालिनी गदर 2 देखने गई थी, वो सनी देओल की तारीफ करती दिखाई दी थी। तभी लोगों को शक हो रहा था कि हेमा मालिनी ने ससुराल को अपना लिया है और अब यहाँ भी हेमा मालिनी ने बड़ी मदद करके माँ का फर्ज अदा कर दिया है। सनी देओल के बंगले की नीलामी की खबर से धर्मेंद्र पर बहुत बुरा असर पड़ा। उनकी बनी बनाई इज्जत की धज्जियां उड़ गईं। जब धर्मेंद्र को पता चला कि सनी ने बैंक से 56 करोड़ का लोन लिया था, पैसों की तंगी में आकर उन्हें लोन लेना पड़ा और वो पैसे नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से बंगला नीलाम होना पड़ा। हालांकि अब बैंक ने नीलामी नोटिस वापस ले लिया, लेकिन इतने पैसे सनी को किस काम के लिए जरूरत पड़े, वो बैंक के पैसे अब तक चुका क्यों नहीं पाए थे? ये सब बातें सोच सोच कर धर्मेंद्र की हालत खराब हो गई। उन्हें बहुत बुरा सदमा लगा है। वो ना ही कुछ बोल रहे हैं और ना ही बाहर निकल रहे हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी वाला जिसका पिता धर्मेंद्र है, उसका बेटा पैसों की तंगी से जूझ रहा था। अगर बंगला नीलाम हो जाता तो सनी देओल के परिवार का क्या होता? इंडस्ट्री में धर्मेंद्र की जो इज्जत बनी थी, उस पर भी बुरा असर पड़ना शुरू हो गया। लोग बार बार धर्मेंद्र से पूछ रहे हैं कि सनी देओल पर ऐसी आफत कैसे आ गई? क्या इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें लोन लेना पड़ा और वो चुका नहीं पाए? इतना ही नहीं, गदर 2 सनी देओल की सुपरहिट फिल्म साबित हुई, लेकिन इस फिल्म के लिए सनी देओल ने बहुत कम फीस चार्ज की। सनी को इस फिल्म के लिए सिर्फ 20 करोड़ ही मिले। क्या सनी इन सब वजह से इंडस्ट्री में इतने दिनों से गायब थे? गदर 2 से सनी देओल ने देश विदेश में खूब अच्छी छवि बनाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी गदर 2 के बाद से सनी देओल पर एक ऐसी आफत टूटी है जिससे पता चला है कि सनी देओल सिर्फ फिल्मों के हीरो हैं, रियल लाइफ में जीरो हैं। ऐसा उनके ही घर के लोग बोल रहे हैं। जी हाँ, सनी देओल गुरदासपुर के सांसद हैं। गुरदासपुर की जनता का वीडियो एक सामने आया है, जिसमें जनता सनी देओल पर भड़कती दिखाई दी। हाथों में सनी देओल के पोस्टर लेकर गदर 2 को बॉयकॉट करती दिखाई दी। गुरदासपुर की जनता का कहना है कि सनी देओल फिल्मों में जो काम करते हैं, अगर अपने संसदीय क्षेत्र को थोड़ा देख लें तो अच्छा होगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सनी देओल जब से यहाँ के सांसद बने हैं, तब से उन्होंने यहाँ के क्षेत्र को मुड़कर नहीं देखा। आगे उन्होंने कहा कि वो अपनी परेशानियों के लिए बात करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते हैं। उनके ही क्षेत्र के लोग गरीबी और असुविधाओं से परेशान है, लेकिन सनी देओल को अपनी फिल्मों से छुट्टी नहीं मिल रही है। अगर फिल्में ही करनी है तो राजनीति से इस्तीफा ले लेना चाहिए। एक तरफ गदर 2 का जश्न मनाया जा रहा है। सनी और उनका पूरा परिवार देश गदर 2 के लिए पार्टियां मना रहा है। पूरे देश में गदर 2 से सनी देओल एक बार फिर से छा गए। वहीं ये खुशी चंद दिनों की रही। दूसरी तरफ सनी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दरअसल गुरदासपुर की जनता का कहना है कि सनी देओल को अगर फिल्मों में काम करना है तो सांसद क्यों बने? सांसद बने तो अपने क्षेत्र की सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? गरीब परेशान और ये अपनी फिल्मों में बिजी हैं। लोगों की शिकायतों के बाद सनी देओल ने माफी मांगी और कहा कि वो जल्द अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, साल 2019 में गुरदासपुर से बीजेपी के टिकट पर सांसद बन चुके सनी देओल की संसद में उपस्थिति महज 19% है, जबकि अन्य सांसदों की राष्ट्रीय औसत 69% है। संसद में होने वाली किसी बहस में भी सनी देओल ने अब तक कोई हिस्सा नहीं लिया। इतना ही नहीं, बतौर सांसद सनी देओल ने 2019 से अब तक सिर्फ एक सवाल पूछा। इसके अलावा उन्होंने संसद में एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया। बता दें,
सनी देओल को गुरदासपुर की जनता ने 80,000 वोटों से जिताया था, जबकि उनके सामने सुनील जाखड़ जैसे दिग्गज नेता ने चुनाव लड़ा था। लेकिन वहाँ की जनता ने सनी देओल पर विश्वास करके उन्हें जिताया और उसके बावजूद जनता को क्या मिला आप खुद देख लीजिए। सनी की सुनामी गदर 2 ने इतिहास रच दिया। कमाई के मामले में गदर 2 ने बाहुबली से लेकर पठान जैसी फिल्मों को धूल चटा दी। आज 7वें दिन गदर 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने में कामयाब रही। इस साल की सबसे सुपरहिट और सबसे पसंदीदा फिल्म गदर 2 बनी। सालों बाद सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी ने कमबैक कर ऐसी फिल्म दी जिसे देखने के लिए फैंस की आंखें तरस गई थी। फिल्में तो हर साल आती है, लेकिन ऐसा कंटेंट, एक्शन, डायलॉग और दमदार कलाकार काफी सालों बाद देखने को मिले। कुल मिलाकर फिल्म को 5 स्टार से कम कोई दे ही नहीं रहा। फिल्म की शुरुआती सीन से लेकर सनी देओल और अमीषा के करियर में उछाल तक के कई ऐसे रोचक किस्से आपको बताने वाले हैं जो गदर 2 को हिट बनाने में सफल रहे, जिन्हें अब तक आपने भी नोटिस नहीं किया होगा। वैसे आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा सीन सबसे दमदार, धांसू और आप इस फिल्म को कितने स्टार देंगे। कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। आपको बता दें गदर 2 की शुरुआत ही काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नैरेटर नाना पाटेकर आपको तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। नाना पाटेकर दिखते तो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज ने वाकई गदर मचा दिया। कैसे तारा को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे अशरफ अली अपनी बेटी को वापस पाकिस्तान ले गया था। छोटे चरणजीत उर्फ जीते को आप एक बार फिर अपनी माँ की याद में रोते देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीते को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। सेकंड हाफ को देखकर लगता है कि हाँ, गदर देख आए हैं। तारा सिंह और जीते पाकिस्तानी फौज और हामिद इकबाल से जिस तरह से खुद को बचाते हैं और जैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश होता है। फिल्म का सेकंड हाफ एक्शन एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछली फिल्म में हैंडपंप उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म में वो नेक्स्ट लेवल पर चले गए। एक से एक बढ़कर दमदार सीन सेकंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वेंस में देखते ही मिलती है। आप कह नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं है। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफी किलर लग रहा है। सेकंड हाफ में तारा सिंह ने फिल्म और जनता दोनों में मानो जान ही फूंक दी है। कुल मिलाकर पूरे देश में गदर ही गदर हो रहा है। इस फिल्म से अमीषा पटेल को एक बार फिर से नई जिंदगी मिली है। इस फिल्म से एक बार फिर अमीषा पटेल का करियर आसमान पर पहुंच गया। जो अमीषा पटेल इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। करीब 10-12 सालों से अमीषा पटेल इंडस्ट्री से दूर थी, क्योंकि उम्र की वजह से फिल्में नहीं मिल रही थी। अमीषा नशा करने लगी थी, डिप्रेशन का शिकार भी हो चुकी है। लेकिन गदर 2 ने अमीषा को फिर से जगा दिया, उनकी किस्मत चमका दी।